Hello everyone. Today we will solve exercise 18 class 6 RS Agrawal math and the topic is circles. And the first question is, take a point O on your notebook and draw circles of radii 4 cm, 5.3 cm and 6.2 cm each having same diameter. मतलब क्या है, एक नोटबुक अपनी नोटबुक पर हमें कोई पॉइंट लेना है P। मैंने एक पॉइंट ले लिया P लिखा है O है ना। अब ये पॉइंट है, मैंने हल्का सा लिया क्योंकि समय सेंटर खींचना है, इसको नाम दे दिया O, ये सेंटर है। अब इसी सेंटर से हमें 3 रेडियाई होता है, रेडियस का प्लूरल बताया था। पहला हमें सर्किल ड्रॉ करना 4 सेंटीमीटर का, तो आप कंपास में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो। ये मैंने 4 सेंटीमीटर ले ली है। सेंटर पॉइंटर को, कंपास के पॉइंटर को रखेंगे आप O पॉइंट पर और एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। बस पहला क्वेश्चन तो यही है, हमें केवल सर्किल ही। जब आप ये ड्रॉ करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि मैक्सिमम रेडियस कितनी दे रखी है इसमें 6.2। तो आप पॉइंट ऐसी जगह लेना कि चारों तरफ 6.2 रहे। मतलब ये नहीं आपने यहां ले लिया, अब सर्किल कर रहे हैं पेपर से बाहर तो बेकार हो गया है ना। ये मैंने मेजर करके ही लिया है। तो ये तो पहला सर्किल ड्रॉ हो गया जिसकी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर। अब इसी पॉइंट से हमें एक और सर्किल ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, जिसकी रेडियस है 5.3। तो अब 5.3 सेंटीमीटर रेडियस ले ले रहे हैं। ये आ गई 5.3, बल्कि ये 5.4 है, सॉरी हल्की सी कम करनी पड़ेगी। 1 2 3 पॉइंट तो ये हुआ ओके 5.3। तो इसी पॉइंटर को उसी सेंटर पर रखना है ऊपर। अब एक सर्किल और ड्रॉ करना है, जो हमने कितनी रेडियस ली 5.3 सेंटीमीटर से। इस तरह के सर्किल जो एक ही सेंटर से ड्रॉ होते हैं क्या कहलाते हैं? हमने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आया था उसमें बताया था कंसेंट्रिक सर्किल। तो ये 2 सर्किल हो गए। अब एक सर्किल और ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस दे रखी है 6.2। तो अब आप 6.1 या 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लोगे कंपास में। ये आ गई 6.20 पर है वो, और ये 0.2 पर। पॉइंटर को ऊपर ही रखना है और एक और सर्किल ड्रॉ कर देना हमें। तो देखो तीनों सर्किल हो गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो पॉइंट लेना है ऐसा होना चाहिए उसके चारों तरफ 6.2 का आपके पास पेपर ब्लैंक हो, यानी खाली हो, स्पेस हो। ओके, तो ये हो गया। बस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको छोटा छोटा करके दिखाता हूं। ये हो गई कंसेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर O है, और ये तीनों के तीनों हमने सर्किल ड्रॉ कर लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एंड द क्वेश्चन 2 इज ड्रॉ अ सर्किल विद सेंटर C एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ओहो हेलो, तो हमें एक सेंटर कहीं भी ले लो। हमने ये सेंटर ले लिया C, हल्का सा पॉइंट लगा दिया, ये ले लिया C। अब इस सेंटर से हमें 4.5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना है। तो मैंने कंपास में 4.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली, ये है ना, ये 4.5 है और ये 0 पर। अब इस पॉइंटर को हम C पर रखेंगे सेंटर पर और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। देखो ये है, मैंने देख लिया था पेपर से बाहर तो नहीं निकल रहा। ये आप इसे ध्यान होंगे, अक्सर गलती हो जाती है बच्चों से। क्या करते हैं, यहाँ ले लिया आप पेपर से बाहर, फिर इरेज कर रहे हैं उसे। और बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है इसमें, कोई स्टेप नहीं लिखने आपको। तो ये तो सर्किल ड्रॉ हो गया जिसका सेंटर ये है। इतना ही क्वेश्चन था। और आगे कुछ और कह रहा है, मार्क पॉइंट P Q R सच दैट P लाई इन एक्सटीरियर द सर्किल। एक पॉइंट P मार्क करो जो सर्किल के अंदर हो। तो सर्किल के अंदर कहीं भी आपकी चॉइस है, इधर इधर कहीं भी सर्किल के अंदर रहना है, तो मार्क कर दिया P। और Q क्या है? Q लाई ऑन द सर्किल। ऑन द सर्किल हम बताया था इंट्रोडक्शन में, इसके सर्कमफ्रेंस पर। कहीं भी आपकी चॉइस है, मैंने यहां ले लिया है ना। इस पॉइंट को नाम दे दिया Q और R है एक्सटीरियर द सर्किल। सर्किल के बाहर कहीं भी आप दे दीजिए, मैंने यहां दे दिया, दिख रहा है, ये पॉइंट दे दिया मैंने R। तो P Q R, P इज इंटीरियर सर्किल,
Q on the circle and point R exterior the circle. ओके, तो ये तीनों इसके पॉइंट हो गए और ये क्वेश्चन कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 है ड्रॉ अ सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर. तो सबसे पहला काम हमें 4 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ करना. चलिए करते हैं. तो क्या करें, सबसे पहले कंपास में 4 सेंटीमीटर आप आर्क लो, ले लिया हमने 4. ओके, देखो 4 ही तो है, 4 पर रखे 0 पर. अब जहां भी पॉइंटर रखोगे उसका सेंटर हो जाएगा और एक सर्किल ड्रॉ कर दो. तो ये सर्किल जो बना कितनी रेडियस का बना, 4 सेंटीमीटर का. ओके, और ये पॉइंट जो था ये इसका सेंटर है. ये मैंने इसको नाम जो दे रखा है O. अब आगे देखिए क्या बोल रहा है. ड्रॉ अ कॉर्ड AB ऑफ द सर्किल, इंडिकेट Y मार्क पॉइंट X एंड Y. एक हमें ड्रॉ करनी है कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है, सरकमफ्रेंस पर दो पॉइंट को ज्वाइंट करने वाली. तो एक लाइन ड्रॉ कर दो आप जो सरकमफ्रेंस को ज्वाइंट करती है, दोनों पॉइंट हो गए. तो इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे देते हैं B. क्लियर. इसे आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसी भी, ऊपर नीचे, ये आपकी चॉइस है. ये कॉर्ड हो गई. ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी काम हो गया. इंडिकेट बाय मार्किंग पॉइंट X एंड Y. अब हमें इस पर एक जगह X एक जगह Y लिखना है. कैसे लिखना है देखते हैं. द माइनर आर्क AXB. माइनर आर्क कौन सा होता है, छोटा वाला आर्क ये है. तो AXB, तो X यहां दे दो. समझ में आ गया. ये दे दिया हमने X, तो देखो माइनर आर्क AXB हो गया. और मेजर आर्क क्या है, मेजर आर्क AYB. तो Y कहीं भी लिख दो, यहां मैंने नाम दे दिया Y. इस तो हो गया बस. AYB किसको शो कर रहा है, मेजर आर्क को, और AXB माइनर आर्क को ऑफ द सर्किल. बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना इसमें, केवल हमें मार्क करना था. तो हमने पॉइंट X कर दिया यहां. तो AXB किसको शो कर रहा है, देखो छोटा है, छोटा आर्क यानी कि माइनर, और पॉइंट हमने ले लिया B. तो AYB, बाई कह रहा हूं, सॉरी B कह रहा हूं, बाई. कहीं भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है. यहां लिख लो चाहे यहां लिख लो, कहीं भी. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. इस क्वेश्चन में इतना ही करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज बेस्ड ऑन ट्रू एंड फॉल्स. तो इसको यहीं पढ़ते हैं. स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं और ट्रू फॉल्स जो भी होगा वो हम यहां लिख देंगे. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ईच रेडियस ऑफ सर्किल इज आल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल. सर्किल की ईच रेडियस कॉर्ड होती है. कॉर्ड क्या होती है, सरकमफ्रेंस के दो एंड को ज्वाइन करने वाली जैसी. और रेडियस क्या होती है, सेंटर से सरकमफ्रेंस को टच करने वाली. तो ये यहां से यहां तक अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये होगी रेडियस. तो ये एंड तो सेंटर पर है, जबकि कॉर्ड के दोनों एंड कहां होने चाहिए, सरकमफ्रेंस पर. तो ये हो गया फॉल्स. रेडियस इज नॉट अ कॉर्ड, इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ सेकंड पार्ट, ईच डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज आल्सो अ कॉर्ड ऑफ द सर्किल. ये बिल्कुल ट्रू है. सर्किल में कितने डायमीटर होते हैं, इनफाइनाइट में समझाने के लिए एक सर्किल बनाया. ये इसका सेंटर, ये तो ये कॉर्ड भी तो है, दोनों एंड सरकमफ्रेंस पे तो है. तो ये डायमीटर कॉर्ड भी होता है. और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. अगर कोई पूछ रहे कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज द डायमीटर, ट्रू है ना. सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है सर्किल के अंदर वो इसके डायमीटर. और कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट डायमीटर होते हैं. डायमीटर क्या होता है, सेंटर से पास होने वाली लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड कहां हो, सर्किल पर, यानी कि उसके सरकमफ्रेंस पर. तो ये हो गया ट्रू. नाउ थर्ड पार्ट इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल bisect ईच कॉर्ड ऑफ द सर्किल. ये ट्रू है कि फॉल्स है, सेंटर ऑफ द सर्किल bisect. अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालें तब तो ये इसको bisect करेगा, वैसे bisect नहीं करता. कैसे ही समझाते हैं, जैसे ये देखो सर्किल, ये है इसका सेंटर और ये गई कॉर्ड. तो ये तो इससे जा ही नहीं रहा, बाइसेक्ट तो जब कर दे इसके मिड पॉइंट से जाए. तो केवल डायमीटर के केस में जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसमें तो हम कह सकते हैं कि सेंटर इसको बाइसेक्ट करता है. और जो मैं समझा रहा था वो आप लोग 9th क्लास में पढ़ोगे. कॉर्ड ये हुई, थोड़ा बड़ा बना के बताऊं, ये सर्किल है, ये इसकी कॉर्ड. अगर हम सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तब ये ईच कॉर्ड इससे बाइसेक्ट होती हैं. लेकिन ये परपेंडिकुलर तो शब्द नहीं, बस ये कहा कि सेंटर
कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट तो जब करेगा जब सेंटर कॉर्ड के मिड पॉइंट से जाए। तो कॉर्ड तो कहीं भी हो सकती है, केवल डायमीटर के केस में बाइसेक्ट करता है, अदरवाइज नहीं। तो इसका हो जाएगा दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट इज अ सेकेंड ऑफ ए सर्किल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। सेकेंड ऑफ ए सर्किल, सेकेंड क्या होता है? सेकेंड ये होता है इसको इंटरसेक्ट करके जाने वाला, जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो सेकेंड ये हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सेकेंड ऑफ ए सर्किल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। इसके सेकेंड के एंड पॉइंट सर्किल पर है? बिल्कुल नहीं है। कहां तक जा रहा है पता ही नहीं हमें। इट इज फॉल्स। सेगमेंट के होते हैं ना कि सेकेंड के। नाउ लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज अ सेगमेंट हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्किल। ये ट्रू है। एक सर्किल की कॉर्ड के एंड पॉइंट सर्किल पर होता है, ये सेगमेंट कहलाता है ना। इट इज ट्रू। ओके, क्लियर? एंड द क्वेश्चन 5 इज ड्रॉ अ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 3.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम 3.7 सेंटीमीटर रेडियस लें। ये मैंने 3.7 सेंटीमीटर ले ली है ना। ये 0 पर है और ये 5 से 7, ठीक है ना। आपको जूम करके दिखाता हूं, चलो। ये देखो, ये 5 है, ये 6, ये 7 होंगे ये। ओके, और ये 0 पर। तो कितनी हो गई? 3.7 सेंटीमीटर की रेडियस ली। अब पहले जूम आउट करूं से तो आपको दिखेगा। हाँ, अब हमें इतनी रेडियस से एक सर्किल ड्रॉ करना है जिसको सेंटर का नाम देना है O। तो हमने कंपास को, मैं वो देख रहा था कहीं आउट ना निकल जाए पेपर, तो सब आ रहा है। अब यहाँ रख लिया, ये सेंटर O हो जाएगा और हमने एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये जो सेंटर है इसको नाम, ये है इसका सेंटर, ये है O। ओके, फिर आगे ये कह रहा है ड्रॉ अ सेक्टर हैविंग एन एंगल 72 डिग्री। अब हमें एक सेक्टर ड्रॉ करना है जिसका एंगल होना चाहिए 72 डिग्री। अब सेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? एंगल सेंटर से बनना चाहिए। तो क्या करोगे, एक रेडियस को ज्वाइन कर दो, कोई सा भी। O को सरकमफ्रेंस से ज्वाइन कर दो, कहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, किधर भी। मैंने सेट करा, इसको मैंने एक नाम दे दिया। इसमें कोई नाम तो नहीं दे रखा है, पहले क्वेश्चन पढ़ने नहीं दे रखा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया A, P, Q, आपकी चॉइस है कुछ भी। अब O से 72 डिग्री बनाते हुए एक रेडियस और ड्रॉ करो। वो हम किससे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से ये पॉइंट कहां रखते हैं? सेंटर जिस पर रखना है O पर, और लाइन को, बेस लाइन को लाइन के ऊपर, और ये आ गया है ना, दिख गया, ये लाइन के ऊपर आ गया। ओके, अब 72 देखो कहां है? 60, 70, 72, ये रहा, दिख रहा है ना। 70 और 2 और आगे कर लो, 1 और 2। तो ये पॉइंट को O से ज्वाइन करते हुए बढ़ा दो, लेकिन ये सर्किल से बाहर नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये और पॉइंट ये रहा 72 डिग्री का। सेंटर से दिख गया ना, सेंटर से ये रहा सेंटर, और ये पॉइंट O ये रहा। तो इसको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करने कहां तक? सरकमफ्रेंस तक, बस। तो ये एंगल जो बना वो हुआ 72 डिग्री। इसको नाम दे दें B। तो AOBA, यानी कि जो शेडेड पोर्शन में आपको शो करने के लिए दिखा दे रहा हूं, समझ में आया आपको? तो ये वो सेक्टर हो गया। कौन सा? AOBA इज अ सेक्टर हैविंग 72 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये सिंबल इंसर्ट करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के बेस पर है कि लेस देन है, कि ग्रेटर है, इक्वल है, या लेस देन एंड इक्वल जिसे बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट, एंड द फर्स्ट पार्ट इज OP
ये लिख रहा है ओपी और फिल इन द ब्लैंक्स ओ क्यू। अब आगे पढ़ें क्या है, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, पी लाई ऑन द सर्किल एंड क्यू इज इंटीरियर द सर्किल। मतलब क्या है, एक सर्किल है, ये सेंटर है, पी तो सर्किल पर है और क्यू पड़ रहा है सर्किल के अंदर। तो ओपी को ज्वाइन करो रेडियस और ओक्यू को ज्वाइन करो, तो ओपी क्या होगी, इससे ग्रेटर होगी, सर्कम से पहले है, तो ओपी इज ग्रेटर देन ओक्यू। समझ में आ गया ना, पी सेंटर पर है, सर्किल पर है। ये तो कह रहा है कि दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, पी लाई ऑन द सर्किल, पी सर्किल पर है और क्यू इज द इंटीरियर, क्यू सर्किल के अंदर है। तो देखो यहां से यहां तक की मानो क्यू यहां है समझाने के लिए, इंटीरियर, तो ये छोटा हुआ ये बड़ा हुआ, तो ओपी इज ग्रेटर देन ओ क्यू। कहीं भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी ले सकते हो आप, लेना नहीं, आपको पता होना चाहिए। नाउ सेकंड पार्ट, ओपी फिल इन द ब्लैंक्स डैश 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 ओ आर दे रखा है, वेयर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, पी लाई ऑन द सर्किल एंड आर एक्सटीरियर। अब इसमें क्या है, पी तो यही है और आर आ रहा है यहां, तो यहां से यहां तक की 4 सेंटीमीटर होगी, यहां से यहां तक 4 और ज्यादा आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रेडियस इससे छोटी होगी क्योंकि सर्किल के बाहर है, तो ओपी क्या होगा, लेस देन, ओपी क्या है, छोटा होगा ओ आर से, तो इसे बोलेंगे ओपी इज लेस देन ओ आर। बात समझ में आ गई, ओ सेंटर था, पी यहीं पड़ा, तो सेंटर को सर्कमफ्रेंस से मिला रेडियस, और मान लो आर यहां है समझाने के लिए आपको। अब यहां से तो जा रहे हैं और आगे बढ़ गए तो रेडियस से तो ज्यादा हो गया, यानी कि रेडियस यानी कि जो ओपी है वो आर से छोटा है। नाउ थर्ड पार्ट, मेजर आर्क माइनर आर्क ऑफ द सर्किल। जो मेजर आर्क होता है, फिल इन द ब्लैंक्स माइनर आर्क, ये तो आप लोग वैसे ही बता सकते हो, मेजर का मतलब बड़ा होता है, तो मेजर आर्क इज ग्रेटर देन माइनर आर्क। जैसे मैं दिखाऊं, हमने आपको ड्रॉ करा था, ये क्या है माइनर आर्क और ये क्या है मेजर आर्क, तो इसकी लेंथ ग्रेटर होगी माइनर से, तो मेजर आर्क इज ग्रेटर देन माइनर आर्क। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ पार्ट, एंड दैट इज मेजर आर्क circumference to the circle, semi circumference to the circle। जो मेजर आर्क होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, सेमी सर्किल, सेमी सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस सेमी सर्किल के सर्कमफ्रेंस से क्या होता है बताइए, बड़ा होगा, छोटा या इक्वल होगा, क्या आ रहा है दिमाग में, देखो मैं आपको दिखाता हूं इसी फिगर से। सेमी सर्किल क्या होता है, ये जो इसको डायमीटर को ज्वाइन कर देना, मेजर आर्क कहां से, यहां से यहां तक की लेंथ मेजर आर्क, और मैं अगर इसको नाम पी क्यू दे दूं तो सेमी सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या हुई, यहां से यहां तक। तो देखो ये और ये इतना एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो मेजर आर्क हमेशा क्या होता है, सेमी सर्किल से बड़ा होता है, और माइनर आर्क सेमी सर्कमफ्रेंस से छोटा होता है। तो ये आएगा लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन मेजर आर्क है। मेजर आर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेमी सर्कमफ्रेंस, का मतलब सेमी सर्किल का सर्कमफ्रेंस। ओके, और अगर होता है यहां माइनर आर्क, तो माइनर आर्क क्या होता है, सेमी सर्कमफ्रेंस से छोटा होता है, तो लेस देन का सिंबल आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज द कॉर्ड दैट डैश 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 द सेंटर। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज अ कॉर्ड दैट द सेंटर, यानी कि पासिंग द सेंटर, वो कॉर्ड जो सेंटर से पासिंग होती हो, तो इसमें आ जाएगा पासिंग द सेंटर। ओके, समझ में आ गई ना बात। क्या था, देखो एक सर्किल है, ये इसका सेंटर, डायमीटर क्या होता है, और ये कॉर्ड भी है, तो क्या हो रही है, पासिंग द सेंटर या पासिंग थ्रू सेंटर, आप कुछ भी ले सकते हो, ओनली पासिंग ले सकते हो, पासिंग थ्रू द सेंटर। सेकेंड, अ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज अ लाइन सेगमेंट विथ वन एंड पॉइंट। क्या होती है रेडियस, क्या होती है पहले देखो, रेडियस ये है, ये इसका एक एंड पॉइंट कहां है, इसके सेंटर पर, और दूसरा कहां है, इसके सर्कमफ्रेंस पर या
ऑन द सर्किल जिसे बोलते हैं। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना ये। अ रेडियस ऑफ ए सर्किल इज ए लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट, पहला फिल इन द ब्लैंक्स एंड द अदर एंड पॉइंट। अब आप पहले कुछ भी लिख सकते हो ऑन द सर्किल या लिख सकते हो एट द सेंटर, जो भी मर्जी हो। ऑन द सर्किल एक एंड पॉइंट तो उसका सर्किल पर होता है और एक कहां होता है एट द सेंटर, एट द सेंटर। चाहे आप इसको पहले लिख लो इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं। रेडियस क्या है, जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पर है और दूसरा एंड पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस पर यानी कि सर्किल पर है, या पहला एंड पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है तो दूसरा एंड पॉइंट सेंटर पर है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज इफ वी जॉइन एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्किल बाय ए लाइन सेगमेंट वी ऑब्टेन आ। सिंपल है, अगर हम दो पॉइंट सर्किल के दो पॉइंट इनको ज्वाइन करें वाई ए लाइन सेगमेंट, वी ऑब्टेन, ये क्या मिला हमें, इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड, वी ऑब्टेन कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ओके ना। फोर्थ, एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड, सर्किल का पार्ट, ये सर्किल है हमने इसका पार्ट काट के निकाल दिया, क्या कहलाता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बताया था आर्क। तो एनी पार्ट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आर्क, और है हाँ पीछे भी है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो। फिफ्थ पार्ट, ये है द फिगर बाउंडेड बाई वाई एंड आर्क। पहले मैं एक सर्किल बना ले रहा हूं, एक आर्क ले लिया हमने, ये मान लो पी क्यू आर्क है। अब सवाल पढ़ता हूं, करते आ रहे। फिगर ऑब्टेन बाउंडेड बाई एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट। इसके एंड को जो रेडियाई है इसको हमने जॉइन कर द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क विद द सेंटर। तो ये जो फिगर फाइंड हुई क्या होगी, ये तो सिंपल हो गया, क्या होता है कॉल्ड आ सेक्टर। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। ओके, तो ये चैप्टर 18 सर्किल बहुत छोटा सा था, सिंपल सा था, केवल आपको इंट्रोडक्शन कराया गया है इसमें। 9th में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे। तो ये चैप्टर 18 कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।